मित्रों, आज मैं कुछ इस तरह की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद इस सब्जेक्ट के अनुकूल हो ना हो। मित्रों, मुझे कई दफ़े संदेह होता था कि हम जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं पर चलते जा रहे हैं, तो हम कहीं लकीर के फ़कीर तो नहीं हैं, कहीं अंधविश्वासी तो नहीं है। उनको मानने के पीछे हमारा क्या लॉजिक है, क्या तर्क है कि हम अपनी परंपराओं को मान रहे हैं और वह सही हैं। तो ये विचार मुझे बहुत काफ़ी महसूस होता था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। कर्मकांडी हमारे पिताजी थे जो सुबह नैनीताल में मैं पढ़ा हूँ, और नैनीताल में जाड़ों में जब नल जम जाते थे उसके पहली रात को जा करके उसके नलों के बाहर वो पत्ते बांध दिए जाते थे, हल्दी के पत्ते सूखे बांध दिए जाते थे ताकि वो जमने से फटने से बच जाएं। तो सुबह जा कर के उनको जलाया जाता था, अगर वो सूखे हैं तो जलाया जाता था, और उनसे पानी बड़ी मुश्किल से आता था। तो इतनी ठंडे में भी वो सुबह स्नान जरूर करते थे, उसके बाद अपनी नियमित पूजा पाठ भी जरूर करते थे, और 2 टाइम खाना खाते थे, इधर उधर कहीं खाते नहीं थे। तो इतना संयम तो हम नहीं कर सकते। तो इस बात को सोच करके कि जब इतना संयम और नियम से रहने के बावजूद भी जब वो उन ऋषि ब्रह्मर्षियों की लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो कहाँ कमी रह गई है, कहाँ क्या ऐसी बात है कि वो शक्ति उनको प्राप्त नहीं हो सकी। जब उनको नहीं हुई तो हमको कैसे हो जाएगी। तो यही सोच करके मैं इस खोज में लगा। तो मित्रों, खोजते खोजते जब कोई खोजता है तो रास्ता भी मिल ही जाता है, उसका अता पता भी मिल ही जाता है। तो इसी तरीके से मैं कई संस्थाओं में गया, कई गुरुओं के पास गया, बहुत सी चीज़ें पढ़ी, बहुत सी चीज़ें की। सबसे पहले तो मैंने शिव जी की बहुत पूजा की, बहुत घर में सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो के उनकी बहुत आराधना की। पता नहीं उसके परिणाम क्या थे, क्या हुए, कुछ पता नहीं। उनके परिणाम स्वरूप शायद आगे सब ठीक हुआ हो, ये हम कह सकते हैं शायद। लेकिन जब हम इस साधना मार्ग में आए, इस साधना मार्ग में आए भी हम इसी खोज के रूप में ही। तो इसमें जब हम आए तो इससे पहले हम कई संस्थाओं में गए, उनका नाम मैं लेना ठीक नहीं समझता, जो हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई करीब करीब वैसी ही थी। तो मुझे पता था कि वहाँ से तो इसका कुछ हल निकलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने कुछ इधर उधर दाएं बाएं के रास्ते खोजे, गुरुओं के सद्गुरुओं के रास्ते खोजे, योग संस्थानों के रास्ते खोजे। तो तब जब मैंने ये रास्ते खोजे और मैं इन पर चला, इन पर मैंने काफ़ी मेहनत की, प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, क्योंकि मुझे खोज करनी थी, मुझे कोई परंपरा नहीं निभानी थी। तो जब मुझे उसमें कुछ अनुभव होने लगे, कुछ अनुभव हुए, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, ये रास्ता सही है। इस रास्ते से हम काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, हो सकते हैं। तो जब एक भी अगर हमको सिम्टम्स ऐसा मिल गया
जो हमारे शास्त्र अनुकूल था, तो फिर हमें सारे शास्त्रों पर विश्वास हो गया। सारे शास्त्र हमारे सामने खुल गए। और जब ध्यान होता है, किसी को भी जब ध्यान होता है, तो वो ध्यान की अनंत विधियां वो जान जाता है। पुरानी विधियों को भी छोड़िए, वो खुद की नई विधि भी ईजाद कर सकता है। क्यों? कि जिसने अपने मन को जान लिया, वो ध्यान की सारी विधियों को जान सकता है कि किन विधियों से मन को कहाँ कहाँ नियंत्रित किया जा रहा है। तो मन को नियंत्रित करने की सारी विधियां हैं, जितनी भी दुनिया में विधियां हैं, सब मन को नियंत्रित करने की हैं। तो इस तरीके से हमें ये लगा कि हम ठीक है, हम परंपरागत जो चली आ रही परंपराएं हैं उन पर चलें तो सही, लेकिन कुछ न कुछ अनुभव तो वहाँ उसके हमें होने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं, एक भी अनुभव नहीं हुआ है, तो हमें खोजना चाहिए कि कहाँ पर है, कहाँ गलती है, कहाँ रुकावट है, कहाँ कमी है। जब हमारे ऋषि मुनि इस शक्ति ऐसी अवस्था को पहुँच सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हम नहीं हैं तो कहाँ क्यों नहीं हैं? संतोष करके बैठ जाना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। तो इसलिए मित्रों, अगर मुझसे कोई कहे कि यहाँ से दिल्ली तक जाना है, तो रास्ते में गाजियाबाद पड़ेगा, उसके बाद मोहननगर पड़ेगा, उसके बाद साहिबाबाद पड़ेगा। तो अगर गाजियाबाद भी पड़ जाता है, पहला ही पड़ाव भी पड़ जाता है, तो फिर हम मान जाते हैं कि मोहननगर भी पड़ता होगा और साहिबाबाद भी पड़ता होगा और फिर दिल्ली भी आती होगी। क्योंकि अब हम कुएं से निकल चुके हैं, अब हम जान चुके हैं। लेकिन जब तक एक भी हमने बाहर नहीं देखा, एक भी पड़ाव हमने नहीं देखा, तो हम लकीर के फकीर ही हैं, हम अंधविश्वासी ही हैं। इस स्थिति से हमें बहुत आवश्यक है बाहर निकलना। बाहर हमें निकलना चाहिए, बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन, कहते हैं कि यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, तो इसमें अनुभव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो अनुभव सिर्फ इसलिए है कि ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, अंतर्मन को, अंतर चेतना को यह पता लग जाए कि हाँ ये सही है। अभी तो हम वैसे ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो मित्रों, ये हमने अपना विचार आपके सामने रखा। अब आप इसको किस तरह लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।